सावन भादों में भूलकर भी ना खाएं ये 12 चीजें। सावन और भादों के महीने में अगर आप भी ये चीजें खा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जाने अनजाने आपकी थाली में परोसी गई ये चीजें आपको सीधे अस्पताल पहुंचा सकती हैं। आसमान में काले बादल, हल्की बारिश और चारों तरफ हरियाली। ये मौसम देखने में जितना सुहाना लगता है, हमारी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉनसून आते ही लोगों का पेट अचानक खराब क्यों होने लगता है? अस्पतालों में उल्टी, दस्त, टाइफाइड और स्किन इन्फेक्शन के मरीज अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी थाली। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि सावन और भादों में हमारी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि सबसे कमजोर हो जाती है। हवा में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और तेजी से पनपने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 12 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें इन 2 महीनों में भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। सबसे पहला है कड़ी और छाछ। पहली चीज है कड़ी और छाछ। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कड़ी भले ही स्वादिष्ट लगे, लेकिन सावन भादों में यह सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मौसम में दही बहुत जल्दी फर्मेंट होती है, जिससे उसमें हानिकारक बैक्टीरिया बन जाते हैं। इससे शरीर में वात और कफ दोष बिगड़ता है, जिससे जोड़ों का दर्द और पेट खराब हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरी चीज है पालक, मेथी, सरसों और पत्ता गोभी। वैसे तो ये सेहत के लिए वरदान है, लेकिन मानसून में मिट्टी की नमी के कारण इन पत्तों के पीछे सूक्ष्म कीड़े और उनके बारीक अंडे चिपके रहते हैं। कितना भी धो लें, ये जर्म्स पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। तीसरा है बैंगन। तीसरी चीज है बैंगन। मानसून का समय बैंगन में बारीक इल्ली लगने का मुख्य सीजन होता है। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि काटते वक्त भी नजर नहीं आते। साथ ही सावन में बैंगन खाने से शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे त्वचा में खुजली और एसिडिटी हो सकती है। कच्चा सलाद। चौथी चीज है कच्चा सलाद। खीरा, टमाटर या गाजर का कच्चा सलाद इस समय मौसम में पचता नहीं है। हवा की नमी के कारण कटी सब्जियों पर बैक्टीरिया तेजी से जमा होते हैं। कमजोर पाचन के कारण यह खाना पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग होती है। सी फूड और नॉनवेज। पांचवी चीज है सी फूड और नॉनवेज। सावन और भादों का समय मछलियों और जलचरों का प्रजनन काल होता है, यानी कि ब्रीडिंग सीजन। इस दौरान उनके शरीर में प्राकृतिक टॉक्सिक होते हैं। इसे खाने से गंभीर इन्फेक्शन और लीवर डैमेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मैदे से बनी तली भुनी चीजें। छठी चीज है पकोड़े और समोसे। बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े भले अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा तला भुना और मैदा इस मौसम में आंतों की गति को धीमा कर देता है। कमजोर डाइजेशन के कारण भारी तेल पचता नहीं है, जिससे सीने में जलन और कब्ज होती है। मूली और शलजम। सातवीं चीज है मूली और शलजम। इस मौसम की मूली में तीखापन और वात प्रकृति बहुत ज्यादा होती है। इसे सावन भादों में खाने से पेट में गैस का गोला बनने लगता है और मरोड़ उठती है। बासी या रात का रखा खाना। आठवीं चीज है बासी खाना। मॉनसून की नमी में बैक्टीरिया के लिए माहौल स्वर्ग जैसा होता है। इस मौसम में पका हुआ खाना महज 2 घंटे के भीतर खराब होने लगता है। बासी खाना खाने से तुरंत उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। आगे है मशरूम। 9वीं चीज है मशरूम। मशरूम हमेशा नमी और सड़न वाली जगहों पर उगते हैं। सावन भादों में इनमें फंगल इन्फेक्शन और जहरीले तत्व होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बाजार के पैकेट बंद मशरूम भी इस मौसम में पूरी तरह सेफ नहीं होते। नंबर 10, अत्यधिक लहसुन और प्याज। 10वीं चीज है लहसुन और प्याज का ज्यादा सेवन। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार इस मौसम में यह शरीर में पित्त और गर्मी को तेजी से बढ़ाता है, जिससे पाचन बिगड़ने लगता है और चेहरे या त्वचा पर फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं। ज्यादा खट्टी चीजें और पुराना अचार। 11वीं चीज है ज्यादा खट्टी चीजें और अचार। अत्यधिक खट्टा खाने से शरीर का वात और पित्त संतुलन बिगड़ जाता है। इससे खून अशुद्ध होता है और जोड़ों में सूजन आती है और गले में खराश या इन्फेक्शन पकड़ लेता है। 12वीं चीज है बाहर का खुला जूस और कटे फल। 12वीं चीज है सड़क किनारे मिलने वाला जूस या खुले कटे फल। खुले में रखे फलों पर मक्खियां बैठती हैं और जूस निकालने वाली मशीनों में सफाई नहीं होती। इससे दूषित पानी के जरिए टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन 12 चीजों को सावन और भादों के महीने में अपनी प्लेट से दूर रखें और अपने परिवार को बीमारियों से बचाएं।
इस मौसम में हमेशा हल्का, ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। खाना बनाते समय हींग, अजवाइन, जीरा और सौंठ का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपका पेट मजबूत रहे। अगर आपको ये हेल्थ गाइड पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। जाते जाते कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि क्या आप भी अब तक सावन में कढ़ी या पकोड़े खाने की ये गलती कर रहे थे? अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।